नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल यूपी टेटर स्टडी में बहुत-बहुत स्वागत है। ठीक है, हम लोग 11वीं क्लास की अनुक्रम और श्रेणी पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने अभ्यास प्रश्न 1 यानी 12.2 एक्सरसाइज जब हम लिख देते हैं एक्सरसाइज 12.2 हम लोग लगा रहे हैं। ठीक है, इसमें से हमने पहला वाला खंड पूरा कंप्लीट कर लिया था और हम दूसरे सवाल को पहला खंड जो है वो लगाने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग बिना देरी करे सवाल को प्रारंभ करते हैं। ठीक है, इसमें हमको दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि एक अनुक्रम दे रखा है। ठीक है, जो ए एन बराबर 4n+5 द्वारा परिभाषित है और हमको ये भी चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी में है तथा इस समांतर श्रेणी का हमको सार्वंतर भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हल लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे दिया है। जो चीजें पहले दी होंगी उसको हम लोग तुरंत लिख लेंगे। जैसे हमको यहाँ दे रखा है a की पावर n बराबर यहाँ पे दे रखा है 4n+5। ठीक, 4n+5 दे रखा है। ठीक, अब यहाँ पे लिखना कि n बराबर 1 रखने पर, n बराबर क्या रखने पे, n बराबर 1 रखने पे। ठीक है, n बराबर 1 रखने पे तो अनुक्रम का अनुक्रम का प्रथम पद। ठीक है, तो यहाँ पे n की जगह कितना आ जाएगा a1, तो ये हो जाएगा a1। ठीक है, यहाँ चलेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुणे 1 प्लस 5। इस n की जगह 1 और इस n की जगह 1 रख दिया। अब हर बार में n की जगह मान रखते चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5 4 9। ठीक, आओ दूसरा देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे n बराबर 2 रखने पर, तो अनुक्रम का प्रथम था तो यहाँ पे हो जाएगा द्वितीय। ठीक है, द्वितीय पद। ठीक, तो ये हो जाएगा कितना a2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा गुणे यहाँ हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा 5, 4 दूनी 8, 8 5 हो जाएगा 13। ठीक है, ये हो गया दूसरा। इसके बाद तीसरा उठाते हैं। जैसे यहाँ पे बोल रहा है क्या कि n बराबर 3 रखने पर, तो अनुक्रम का प्रथम द्वितीय और ये तृतीय या तीसरा। ठीक है, तृतीय पद, तो ये हो जाएगा कितना a3 बराबर और ये आपका हो जाएगा 4 गुणे 3 प्लस 5, 4 का 4 12, 12 और 5 कितना हो जाएगा 17। ठीक, इसके बाद n बराबर 4 रखने पर, तो अनुक्रम का चतुर्थ पद या चौथा पद। ठीक है, या चौथा पद। ठीक, तो ये हो जाएगा कितना a4 बराबर, हम यहाँ पर रखेंगे तो आ जाएगा 4 गुणे 4 प्लस 5, तो हो जाएगा 4 4 16, 17 18 19 20 21, ये हो जाएगा आपका 21। ठीक है, इसी प्रकार और भी पद निकाल लीजिएगा। जैसे n बराबर 5 रख दीजिएगा। ठीक है, 11 नहीं चाहिए, 11 चाहिए। जैसे आप n बराबर 5, ठीक, n बराबर जैसे हम रख दें 5, n बराबर 5 रखने पर, तो अनुक्रम का पांचवा, ठीक है, अनुक्रम का पांचवा पद, अनुक्रम का पांचवा पद, तो ये हो जाएगा कितना a5, ये हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा 4 गुणे 5 धन 5, तो 4 पंचे 20 और 5 ये हो जाएगा 25। ठीक, इसी प्रकार और अगर आप रखना चाहो, ठीक है, जैसे यहाँ पे n बराबर 5 हो गया, ये 6, n बराबर 6 रखने पर, तो अनुक्रम का कौन सा जी कितने रखने हैं, बस ये अंतिम है। ठीक है, ज्यादा नहीं निकालेंगे, बस बहुत है, छठा या छठवां पद। ठीक है, छठवां पद, तो a6 इजकल टू ये हो जाएगा 4 गुणे 6, ये हो जाएगा 5, 6 का 6 5 6 6 24, 24 25 26 27 28 29, ये हो जाएगा आपका 29। ठीक है, अब आपके दिमाग में दो सवाल चल रहे होंगे। क्या, एक तो ये चल रहा होगा कि इसमें इतने पद क्यों निकाले, अच्छाई तक क्यों निकाले, इसके आगे क्यों नहीं निकाला। तो देखो, हमको इसमें सवाल में साफ साफ कह रहा है कि ये भी चेक करना है कि ये क्या है, ये समांतर श्रेणी भी इसकी चेक करनी है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं, और इसके साथ साथ हमको क्या चेक करना है, सर्वांतर। इसीलिए हमने कुछ ज्यादा पद निकाल लिए, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आओ देखते हैं। तो सबसे पहले ये चीजें तो हमने निकाल ली। अब हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं दिए गए अनुक्रम में। ठीक है, दिए गए अनुक्रम में, दिए गए अनुक्रम में हम एक काम करते हैं। यहाँ पे देखो, हमने पहला पद निकाला था, तो ये क्या निकला था, अपना a1 निकला था। ठीक, ये क्या निकला था, a2 निकला था। ठीक, ये क्या निकला था, a3 निकला था। ठीक, ये क्या था, a4 था, ये क्या था, a5 था। ठीक है, और ये क्या था, a6 था। तो हमने आपसे बताया था कि जब भी कभी आपको समांतर श्रेणी चेक करनी हो तो आप एक काम कीजिए कि बारी बारी से पद को घटा लीजिए। जैसे इससे इसको घटा दिए, इससे इसको घटा दिए, इससे इसको घटा दिए, इससे इसको घटा दिए, इसको इसको घटा दिए। मतलब ज्यादा पदों को घटाने की आवश्यकता नहीं है, बस कुछ घटा लीजिएगा। जैसे थोड़े बहुत अगर पद घट जाएंगे तो आसानी से आपका निकल आएगा। जैसे कहोगे कैसे, देखो जैसे यहाँ पे हम घटाते हैं a2 माइनस a1। ठीक है, a2 माइनस a1 करते हैं जैसे ही,
ठीक। तो ए टू अपना कितना है, ए टू है अपना 13 और ये कितना है 9, तो ये हो जाएगा 13 में से अगर 9 चला जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद दूसरा वाला जैसे अगर हम उठा लेते हैं तो जैसे यहाँ पे उठा लेते हैं ए3 माइनस का ए2 उठा लेते हैं। ठीक। तो ए3 अपना कितना, ए3 है अपना 17, तो ये हो जाएगा आपका 17, ए2 कितना है 13, तो 17 में से 13 चला जाएगा तो भी कितना आ जाएगा 4 ही आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद जैसे यहाँ पे अगर उठा लेते हैं ए4 माइनस का ए3, ठीक। तो ए4 माइनस ए3 जब करते हैं तो ए4 का पद कितना 21, ठीक है, माइनस ए3 कितना है 17, तो जैसे इसको घटाएंगे फिर 4 आ जाएगा। ठीक। इसके बाद और देख लेते हैं, इसके बाद जैसे यहाँ पे ए5, ठीक, ए5 माइनस का ए4 करें, ठीक। तो यहाँ पे ए5 का पद कितना आया है, ये है आपका ए5 का 25, तो यहाँ रख देंगे कितना 25, ठीक। और ए4 कितना है, ए4 आपका है 21, तो फिर घटा लीजिए तो फिर कितना निकल आएगा 4 निकल आ जाएगा। ठीक है। एक और निकाल देते हैं, जैसे यहाँ पे लास्ट तक हम लोग पहुंचे थे ना, तो इसीलिए तो यहाँ पे हम क्या अंदर निकालते ए6 कर दें और यहाँ पे कितना कर दें ए5 कर दें। ठीक। इसकी कोई इवनिंग नहीं है, 6 7 8 9 10 निकालते चले जाते, लेकिन हमने ज्यादा पद इसलिए निकाल दिए ताकि हम ये दिखा सकें कि हमारी समांतर श्रेणी है। आप 5 तक भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे 6 कितना 29 और ये कितना 25, तो 5 6 9, ये भी आ जाएगा कितना 4। ठीक है। तो आप लिखना कि इसका जो सारवंतर है वो क्या है, बराबर है, अतः ये दी गई जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी है। ठीक है। और आपसे देखो सवाल में पूछ रहा था कि सारवंतर कितना, देखो सारवंतर मैंने बताया था कि सारवंतर को डी से व्यक्त करते हैं और द्वितीय पद में से प्रथम पद को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक। तो किसी भी पद को आप माइनस कर रहे हो उतनी देर से, तो कितना निकल के आ रहा है 4 निकल के आ रहा है। ठीक। और चूंकि ये सारे मान जो है वो आपस में क्या है, बराबर है, अतः आप लिख लेना कि अतः दी गई श्रेणी, अतः दी गई श्रेणी, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। ठीक। आशा करते हैं आपको समझ में सवाल आ गया होगा। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल में हमसे इसमें दूसरा बोला गया है कि किसी अनुक्रम का nवां पद, ये कट गया थोड़ा सा, ये n स्क्वायर है। ठीक है। यहाँ पे n स्क्वायर है, बस nवां पद en बराबर n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 है, तो इस अनुक्रम के 5 पद निकालने हैं। ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप यहाँ पे हल लिख लीजिएगा, इसको आप कर लीजिएगा। ठीक। मैं हिंट दे रहा हूँ, इसको हल लिख लीजिएगा। ठीक है। और यहाँ सबसे पहले लिख दीजिएगा दिया है, दिया है। ठीक। जो चीजें दी हूं उसको पहले लिख लेना। ठीक। जैसे यहाँ पे आप लिख लेना कि ए एन बराबर आपको क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है एन स्क्वायर माइनस का एन प्लस का 1, ये दे रखा है। बस अब इसमें कुछ ना करना, इसमें बारी बारी से सबसे पहले एन बराबर 1 रखने पर, ठीक, बस एक लिख के दिखा देना, फिर उसी तरीके से आप निकाल लेना। तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है। तो अब जैसे देखो यहाँ पे कितना हमने रखा है, n बराबर 1 रखा है। ठीक है। और यहाँ पे अपना जो है ये जो मान निकला, हाँ ठीक है, ये ठीक है। इसके बाद ये कट जाएगा। ठीक। तो जब ये कट जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक। इसी तरीके से यहाँ पे n बराबर आप कितना रख देना, 2 रख देना। ठीक। 2 रख देना, फिर n बराबर यहाँ कितना रख देना, 3 रख देना। ठीक। फिर n बराबर यहाँ कितना रख देना, n बराबर रख देना 4। ठीक है। जैसे n बराबर 4 रखना और फिर अंतिम वाला जो पद है वो रख देना आप n बराबर 5। तो यहाँ रख देना n बराबर 5, बस 5 रखते रखते निकाल देना। तो यहाँ क्योंकि आपसे कह रहा है कितने पद निकालना, तो यहाँ से आपको 5 पद निकालना है। तो जैसे जैसे निकलता जाएगा, जैसे एक पद हमने निकाल दिया, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ये आप निकाल लेना। ठीक है। तो ये आपके लिए एक होमवर्क है। ठीक। HW। आओ भाई आगे देखते सवाल को। ठीक है। सवाल में अगला सवाल तीसरा हमसे सवाल कहता है कि सिद्ध कीजिए कि ए एन जहां ए एन बराबर 2n स्क्वायर प्लस 1 समांतर श्रेणी में नहीं है। तो बहुत सिंपल सी बात है, देखो फिर से वही लिखना, हल। ठीक। यहाँ लिख देना दिया है। ठीक। दिया है। ठीक है। जो दिया है उसको पहले लपेट लो, लपेट लो, क्या लो, यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, ए एन दे रखा है, तो यहाँ लिखोगे ए एन बराबर, और यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 2n स्क्वायर प्लस का 1। ठीक। तो यहाँ पे बारी बारी से क्या रखना, यहाँ पे n बराबर सबसे पहले पूरा लिख लेना, n बराबर 1 दिए गए अनुक्रम में रखने पे। चलो मैं लिख दू n बराबर 1 दिए गए अनुक्रम, ठीक है, दिए गए अनुक्रम में रखने पर। ठीक। तो जैसे रखेंगे तो ये हो जाएगा a1 बराबर, ये हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1, ये हो जाएगा प्लस 1, तो हो जाएगा 2 और 1 कितना 3। ठीक। इसी तरीके से यहाँ पे लिख देना n बराबर 2 दिए गए अनुक्रम में रखने पर, तो ये हो जाएगा a2, तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ 2 का स्क्वायर करने के लिए कितना हो जाएगा 4 प्लस 1, तो 4 दूनी 8 और ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9। ठीक। इसके बाद तीसरा निकालते हैं, तो यहाँ पे n बराबर कितना रखेंगे, 3 रख देंगे। ठीक। n बराबर 3 दिए गए अनुक्रम में रखने पर, तो ये हो जाएगा कितना a3, ये हो जाएगा 2 और यहाँ 3 का जैसे स्क्वायर करेंगे तो 3 3 का कितना हो जाएगा 9
प्लस 1, तो 9 दूनी 18 और ये कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद और बढ़ते हैं। इसके बाद आपसे कह रहा है कि कितने पद निकाले। इसके बाद चलो एक दो पद और निकाल देते हैं। ठीक है, जैसे कि जैसे कि यहाँ पे रख देते हैं n बराबर 4 दिए गए अनुक्रम में रखने पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना A4 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4 चौको 16 प्लस 1, 16 दूनी 32 सारी कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। ठीक, और एक और रख देते हैं, जैसे n बराबर 5 दिए गए अनुक्रम में रखने पर, तो ये हो जाएगा कितना A5 बराबर यहाँ पे है 2 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 25, ये हो जाएगा प्लस का 1, 25 दूनी 50 सारी कितना हो गया 51। ठीक है, अब हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको यहाँ पे चेक करना है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं, और वो भी सिद्ध करना है कि नहीं है तो छोड़ो दो। क्या कह रहा है, सिद्ध करना नहीं, तो यानी इसका मतलब जब हम इसका सार्वंतर निकालेंगे, ठीक है, सार्वंतर निकालेंगे, जैसे हम जब यहाँ पे हमने बताया ये रखा तो A1 ये A2 माइनस A1 करेंगे। ठीक है, A2 माइनस A1 करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे 9 में से 3 गया, 9 में से 3 जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 6। ठीक, इसी तरीके से दूसरा वाला जब हम करेंगे यानी A3 में से अगर हम A2 को माइनस करेंगे तो यहाँ कितना है 19 और यहाँ कितना है 9, तो जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ आ रहा है 10। ठीक, देखो अलग हो गया, चेंज हो गया, यहाँ देखो 6 यहाँ कितना है 10, अलग अलग हो गया। ठीक, इसके बाद और एक देख लो, जैसे A4 में से अगर A3 घटाओगे तो यहाँ पे आपका कितना A4 33। ठीक, और यहाँ पे कितना 19 है। ठीक है, तो यानी जब 33 में से 19 घटाओगे तो ये आपका 14 बचेगा। ठीक, इसके बाद एक और देख लो लास्ट वाला, जैसे अगर यहाँ पे A5 में से अगर A4 घटा दोगे, जैसे A5 में से A4 घटा दोगे तो A5 आपका कितना 51 और ये कितना 33। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे जब इसको घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 18। ठीक है, तो ये आया। अब आप ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे क्या है, सर्वांतर इसका अलग आ रहा है, यहाँ सर्वांतर अलग आ रहा है, यहाँ सर्वांतर अलग आ रहा है, यहाँ सर्वांतर अलग आ रहा है, तो आप लिखोगे अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है। अतः दी गई श्रेणी, दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी, ठीक है, श्रेणी में नहीं है। ठीक, ये हो गया। आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इतने सवाल लगाए और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको इतने सवाल आ गए होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।